नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 7 वर्कशीट फर्स्ट सोल्व की थी। आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम वर्कशीट सेकंड को। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं, टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर। एक ट्रायंगल के दो वर्टिसेस दे रखे हैं। ये एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी और सी, इसके दो वर्टिसेस हमारे पास 5 2 5 2 4 और 4। तीसरा वर्टिस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है x3 और y3। सेंटर्ड जगह है इसका, ये जो सेंटर्ड है इसका, ये पॉइंट हमें गिवन है। सेंटर्ड ऑफ द ट्रायंगल क्या दिया हमारे पास 2 और 5। हमने क्या करना है, इस तीसरे के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। सेंटर्ड का फॉर्मूला, ये किसकी वैल्यू हमारे पास x1 y1, ये किसकी वैल्यू है x2 y2 x3 y3, ये किसकी वैल्यू है x और y। क्या कर रहे हैं, we know that center of triangle equals to क्या होता है x1 plus x2 plus x3 divided by 3। x की वैल्यू कितनी है 2/1 equals to x1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 4 9 प्लस x3 इक्वल्स टू 3 2 6 प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 9। x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 3। सेम इसी टाइप से y की वैल्यू निकालेंगे। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 y1 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 प्लस 2 6 प्लस y3 इक्वल्स टू 5 3 15 प्लस का 6 है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का। y3 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस का 6 9। तो क्या करें, जो तीसरा कोऑर्डिनेट है पॉइंट सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। x की वैल्यू माइनस 3, y की वैल्यू 9। ये हमारे पास x की वैल्यू माइनस का 3, y की वैल्यू 9। डी ऑप्शन है हमारा, जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कर रहे हैं, पॉइंट 2 और माइनस का 2, कोई पॉइंट दिया गया है 2 और माइनस का 2 लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है हमने ये बताना है। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा, ये क्या हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। ये क्या हमारी एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव नेगेटिव, इस साइड क्या लेते हैं हम पॉजिटिव, इस साइड क्या लेते हैं नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, दोनों वैल्यू किसके होंगे x और y की वैल्यू कैसे होंगे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो अब हमें पॉइंट दिया गया 2 और माइनस 2, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कहां पे लाई करती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो ये पॉइंट, ये जो हमारे पास है ये कहां पे लाई करेगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। डी ऑप्शन है हमारा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर। इसी के बेस पे नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ k व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास a और b। a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 और k,
बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4 और 1। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं हमारे पास 4 और 1। क्या कर रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है हमारे पास √10 यूनिट्स। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास √10 यूनिट्स। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू बतानी है। ये किसकी वैल्यू है x1 y1, ये किसकी वैल्यू हमारे पास x2 y2। सोल्व कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था डिस्टेंस हमारे पास। दे रखा है ए बी का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास √10 यूनिट्स। ए बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है k, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास √10। स्क्वायर रूट है, दोनों साइड स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस इधर कितना है 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 10 इधर आके इसको हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास k स्क्वायर माइनस का 2k, 1 और 1 2 माइनस का 10 माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। ऐसे फैक्टर बनाए, ऐड करें तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8। सोल्व कर लेंगे, k का स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 2k, ऐड करेंगे कितना आएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। इन दोनों में से कॉमन ले ले, k माइनस का k कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कितना बच गया k माइनस 4 प्लस इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 2 k माइनस 4। यहाँ से क्या बच गया हमारे पास k माइनस 4, यहाँ पे क्या बच गया k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अलग अलग से सोल्व कर लें, k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस का 4 है, इधर इसका हो जाएगा प्लस का 2 इधर इसका हो जाएगा माइनस का। ये आ गया हमारे पास। तो एस जो k की दो वैल्यू हमारे पास कितनी आ, k की दो वैल्यू 4 और माइनस का 2, k की दो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 और माइनस का 2, 4 और माइनस का 2। सी ऑप्शन है हमारे पास, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या करा है, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं a और 0, b के कोऑर्डिनेट 0 और b, c के कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास 1 और 1। अगर कोलिनियर है पॉइंट्स तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 0 इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला क्या होता था 1/2 इनटू x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 इक्वल्स टू 0। ये किसकी वैल्यू हमारे पास x1 y1, ये किसकी वैल्यू हमारे पास x2 y2, ये किसकी वैल्यू हमारे पास x3 y3। मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा, डिवाइड में 0 के साथ में होगा 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास a, y2 माइनस का y3 b माइनस का 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0, y3 माइनस का y1 1 माइनस का 0 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 y1 माइनस का y2 0 माइनस का b इक्वल्स टू 0। सोल्व कर लेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा ab माइनस का a प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 प्लस माइनस माइनस b को 1 से करेंगे तो b इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे ab इक्वल्स टू, ये माइनस का है दोनों, इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा a प्लस b, ab इक्वल्स टू कितना जाएगा a प्लस b। हमने सोल्व करना है, हमने क्या करा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू a प्लस b। हमें ये बताना था कि जो इनका सम है a प्लस b किसकी इक्वल है हमारे पास ab की इक्वल है, तो हेंस a प्लस b इक्वल्स टू ab। ये क्या होगा हमारा
आंसर हो जाएगा ए बी। ए बी सी ऑप्शन है वो क्या होगा हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी। क्या कह रहे हैं 3 पॉइंट दिए गए हमारे पास। पॉइंट ए क्या 1 5, पॉइंट बी 2 और 3 और पॉइंट सी हमारे पास क्या कर रहे हैं माइनस का 2 और 11 माइनस का 11 माइनस का 2 और माइनस का 11। हमने ये पढ़ा है ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, हमने ये पढ़ा है। तो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं बेटा, जब कोई भी 3 पॉइंट दे रखे हमें ए बी और सी, अगर उनका डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल हो, ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हो, तो पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास कोलिनियर होंगे। अदरवाइज द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो उसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये आ जाएगा हमारे पास √5। ये आ जाएगा हमारे पास √5 इतने यूनिट्स, √5 इतने यूनिट्स। दूसरा अगर हमारे पास पॉइंट बी सी, पॉइंट बी सी x2 माइनस का x1 माइनस का 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर 196। ये आ गया हमारे पास 6 प्लस 6 12 1 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 1 प्लस 1 2 1 2 इतने यूनिट्स। और तीसरा क्या करा है हमने, क्या निकालना है ए सी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। x2 कितना हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 1 सारे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y माइनस का 11 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 16 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 256। ये आ गया हमारे पास √265 इतने यूनिट्स। ये डिस्टेंस होगा हमारे पास। हमने इसके उसमें करना है ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना हमारा ए बी कितना हमारे पास √5 प्लस बी सी कितना हमारे पास √212 इज इक्वल्स टू इसके इक्वल हमारे पास √265। क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो हेंस इसका मतलब क्या है ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। अगर ये इसके इक्वल नहीं है, अगर इसके इक्वल नहीं है तो हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है ए बी, वो सेंटर पॉइंट इज ओ। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास x1 y1। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए गए हैं हमारे पास 2 और -3 और b के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1 और 4। ये किसके होंगे हमारे पास x2 y2। ये किसके कोऑर्डिनेट है xy। o क्या है, सेंटर है, o इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ये सेंटर है तो रेशियो क्या होगा, सेम। इसका मतलब क्या है, O इज मिड पॉइंट ऑन ए बी, मिड पॉइंट ऑन ए बी। ये हमारे पास मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/1 इक्वल टू x1 फाइंड आउट करना है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द 4, x1 प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी आगे हमारे पास 3, x1 की वैल्यू कितनी आगे हमारे पास 3। सेम y के लिए लगा दें, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 3y1 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 3 टू द 6, प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 10, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 10। तो एंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दे रखे 2x प्लस y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 divides the line segment joining the points। दो पॉइंट दिए गए a एंड b, a के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हमारे पास 2 और -2, b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3 और 7। कहां से पास होता है पॉइंट p से पास होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास x और y। जो ये लाइन है कहां से पास होती है पॉइंट P से पास होती है लाइन, जिसकी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। रेशियो निकालना है तो क्या मान लेंगे k रेशियो 1। ये किसकी वैल्यू है x1 y1, ये किसकी वैल्यू है x2 y2, ये m1 m2। क्या करेंगे बेटा रेशियो निकाल के x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके कहां पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है k, x2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 2, m1 प्लस m2 k प्लस 1, यह आ जाएगा 3k प्लस 2 इक्वल्स टू k प्लस 1। ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये आ गया हमारे पास 7k माइनस का 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास y की वैल्यू आ गई। x और y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है हमारे पास 2x प्लस y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7k माइनस का 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 माइनस का 4/1 इक्वल्स टू 0। सोल्व करने के लिए एलसीएम ले लें k प्लस 1 2 3 जा 6k प्लस 2 2 जा 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4k और प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 0/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 6 प्लस 7 13 माइनस का 4 9k 4 से 4 कैंसिल होगा कितना उसका माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। 9k माइनस 2 इधर प्लस को जाए k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/9
रेशियो था हमारे पास m1 by m2 into k by 1, k की वैल्यू कितनी है 2 by 9 divided by 1, इट मींस 2 by 9। सोल्व करेंगे कितना आएगा, रेशियो कितना आएगा हमारे पास 2:9, तो हेंस m1:m2 इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास 2:9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट दे रखे हमारे पास, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। एक पॉइंट है पी, कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इक्विडिस्टेंस है, पॉइंट ए दे रखा है हमारे पास 2 और -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमारे पास -2 और 9। इक्विडिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है AP इक्वल्स टू BP। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 - x1 x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x 2 - का x1 x - प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट है, हटाने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना है हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -2 to the 4x प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 to the 4x प्लस -9 का स्क्वायर 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 4x प्लस का 4x इधर x हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का इधर आके 81 प्लस का 25 इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 4 8, ये कितना आएगा इक्वल्स टू 56। x इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाय माइनस का 8, 8 × 1 = 8 × 7 = कितना आ गया माइनस का 7। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 7। तो हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारे पास माइनस का 7 और 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y विद द पॉइंट्स। भाई दो पॉइंट है A और B, इक्विडिस्टेंस टू पॉइंट P, उस कोऑर्डिनेट इज x एंड y। इसके पॉइंट्स दिए गए हमारे पास 3 और 6 -3 और 4। रिलेशनशिप शो कर रही है किसके बीच में, x और y के बीच। तो रिलेशनशिप क्या होती है बेटा, एक लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या कहलाती है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। सेम दे रखा है, इक्विडिस्टेंस है पॉइंट्स AP इक्वल्स टू BP। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे,
स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस का 3 टू द 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर माइनस का 6 टू द 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स x का स्क्वायर प्लस 3 टू द 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस का 4 टू द 8y माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर, 9 से 9 प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 6x प्लस का 6x है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का 6x, माइनस का 12y प्लस माइनस का 8y, इधर किसका हो जाएगा प्लस का 8y इक्वल्स टू 16 प्लस का 36 है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का 36, या इधर ही ले आओ उसको भी, प्लस 36 प्लस का 16, इधर किसका हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू 0। ये कितना का माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20 इक्वल्स टू 0, माइनस का 4 कॉमन ले ले 3x प्लस y माइनस का 4 5 20 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन आ गया हमारे पास 3x प्लस y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, या तो ये आंसर होगा, या फिर हमारे पास 3x प्लस y माइनस का 5 है, इधर किसका हो जाएगा प्लस का, ये क्या हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है x और y के बीच में, ये क्या रिलेशनशिप है इन बिटवीन x एंड y।